नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल मैंने आपको सीटेट के बारे में कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या लास्ट डेट है और अब फीस पेमेंट की क्या लास्ट डेट है, उसके बाद में कौन कौन एलिजिबल है और क्या फीस पेमेंट है, साथ ही साथ में क्या पास मार्किंग है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको सीटेट में बताई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी सब्जेक्ट हो सकेंगे कम समय में अच्छे तरीके से एक बार में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको भी एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसी कड़ी को, उसी चीज़ को, या कह लीजिए कि उसी लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए आज हम लोग शुरुआत करेंगे पर्यावरण की, या आप कह लीजिए कि ईवीएस की। देखिए, मैंने एग्ज़ाम 3 बार दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 बार में मेरा जो स्कोर था, पहली बार 26 आया था, दूसरी बार 28 और तीसरी बार 29। ये मैंने स्कोर किए हुए हैं ईवीएस में, कितने में से? 30 में से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने दिन रात पढ़ाई की है, इस पर पूरा जोर दे दिया है। बिल्कुल ही कम समय में आसान तरीकों से थोड़ा सा दिमाग लगा के आप पढ़ लीजिए। ईवीएस में गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है, अगर आपने अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया और कोर्स को कवर कर लिया तो आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना कर पाए। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा और आप खुद आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ हम लोग आज ईवीएस की शुरुआत करेंगे और इजी वे में सब कुछ देखेंगे। थोड़ा सा गला खराब है, ठंडी का मौसम आ रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आवाज़ हो सकता हो थोड़ा सा गड़बड़ हो, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ना ध्यान दीजिएगा। बाकी हम लोग शुरुआत करते हैं आप अपने ईवीएस की। देखिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, मेरा हमेशा से एजेंडा रहा है कि मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। कोई फालतू बात नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि ये है तो वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी चीजें होंगी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, उससे बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईवीएस सीटेट की। ठीक है, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि ईवीएस जो है आपका, ये 30 मार्क का आपको आता है। ठीक है, 30 नंबर का आपको सीटेट के एग्जाम में ईवीएस आएगा। किसमें? पेपर फर्स्ट में। यानी कि आप अगर 1 से लेके 5 तक के शिक्षक बनने की तैयारी करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो सीटेट में उसमें पर्यावरण या ईवीएस 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए जो पेपर होगा उसमें 30 नंबर का पर्यावरण आता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो 30 नंबर आपका एग्जाम में आता है, देखिए अब मैंने आपको कल बताया था कि हर एक विषय में 15 प्रश्न आपसे शिक्षा शास्त्र, या उसको पेडागोजी बोलते हैं, लॉजी नहीं गोजी, या और 15 प्रश्न आपको फैक्चुअल पूछे जाते हैं, यानी कि फैक्ट से। 5 के पांचों सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से सबसे इजी सब्जेक्ट यही है। पता नहीं क्यों बच्चे कहते हैं कि ईवीएस बहुत कठिन है, नंबर नहीं आया, ईवीएस बहुत कठिन है, बहुत नंबर नहीं आया। अब आप पढ़ लीजिएगा, हमसे पढ़ने के बाद में आप किसी यूट्यूबर से पढ़ लीजिए, किसी से भी, हमसे पढ़ने के बाद में आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। अगर आपको लगे कि हाँ नॉलेज इंप्रूवमेंट हुई है तो ही आप मुझे फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा या वीडियो देख के स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको लगा कि चेंज हुआ है, पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में आपको लगा कि हाँ यार हमको आ गया ईवीएस, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईवीएस आपको 30 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स में से देखिए 15 मार्क्स आपको शिक्षा शास्त्र से पूछेगा। अब ये शिक्षा शास्त्र क्या है? देखिए, ईवीएस यानी कि पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र, इससे 15 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो कि ये 15 प्रश्न भी इसके बहुत आसान है। इसमें जो शिक्षा शास्त्र विषय है वो भी लिमिटेड है, आप सारी चीजें जानते हो। कुछ थोड़ा बहुत चीजों को बस आपको एक कह लीजिए कि सिस्टम बना के रख लेना। जैसे
होता क्या है कि हम लोग कुछ चीजें पढ़ लिए मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया कि इतनी सारी गोलियां आप रख लीजिए, आपने रख लिया, हमने कहा बताओ कितनी लाल गोली है, तो आप फंस जाएंगे, अरे लाल गोली कितना है हमें क्या पता, लेकिन आपके पास गोलियां तो है ना। उसी हिसाब से ये नॉलेज आपके पास है, ऐसा नहीं है, नॉलेज पूरा आपके पास है। अभी आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको, आप ये सब पढ़ के आए हो, बस उसको सिस्टम से करना है। ये आप कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर, मोटा मोटा देखिए। और ये जो 15 शेष जो 15 प्रश्न है, ये आपको एनसीईआरटी के 3, 4 और 5, एनसीईआरटी के कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, उसमें से उसमें बुक में कुछ फैक्ट वाली चीजें दी हुई हैं, वही आपको छांट छांट के पढ़ना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार हम कक्षा 3 का किताब पढ़ें, फिर 4 का पढ़ें, फिर 5 का पढ़ें, पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ ले, तो वो आप टेंशन न लीजिए, ये सारी टेंशन मेरे यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, मेरे सर पे लाके पटक दीजिए। अब मैं इसको छोटे छोटे तरीकों में या छोटे छोटे वे में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसको आप समझ के नहीं कर सकते, इसको आपको याद करना पड़ेगा, वो भी तरीका आपको बता देंगे, वेरी इजी तरीके से आप याद कर लेंगे। बात करें शिक्षा शास्त्र की, तो इसमें आपको चीजों को समझनी है और क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है, वेरी इजी। बिल्कुल परेशान ना होइए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, फलाना है, ढिमकाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस आप चीजों को ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, तो जनरली लोग यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये सरल है, बच्चों को बता दो फटाफट फटाफट फॉलोअर आ जाएंगे। नहीं, मैं यहां शुरुआत करूंगा। जो आपको टफ लगता है ना, आपको ईवीएस का शिक्षा शास्त्र टफ लगता है, देखिए हलवा ना बना दिया तो कहना, हलवा की तरह इसको पूरा सिखाऊंगा आपको, और इसमें आप इसमें 15 मार्क्स करेंगे, इसको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो ये शिक्षा शास्त्र है, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र है, उसकी शुरुआत करेंगे। एक एक चीजों को हम लोग देखते जाएंगे और पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। क्लियर, सिलेबस की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, अब इसके सिलेबस की बात करें तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारा लिखा है, एनसीएफ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एकीकृत पर्यावरण, पर्यावरण की अवधारणा है, क्षेत्र है, फलाना है, ढिमकाना है, नाना है, गाना है, बजाना है। आपका दिमाग फट जाएगा, अरे बाप रे बाप इतना हम पढ़े। कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, हम आपको सिखाएंगे। देखिए, इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आपको जाननी है अवधारणा। क्या जानना है आपको? अवधारणा। लिखा होगा पर्यावरण की अवधारणा। इसके बाद क्या जानना है आपको? पर्यावरण का क्षेत्र जानना है। अवधारणा आपने जान लिया, क्षेत्र जान लिया। क्षेत्र के बाद में पर्यावरण का महत्व जानना है, इसका क्या यूज है हमारी लाइफ में। महत्व के बाद में आपको जानना है एकीकृत पर्यावरण जानना है आपको। एकीकृत हम यहाँ पे ईवीएस लिख देते हैं, ठीक है। एकीकृत पर्यावरण जानना है। फिर आपको जानना है पर्यावरण शिक्षा। फिर आपको पर्यावरण शिक्षा जानना है। अब आप कहेंगे कि शिक्षा शास्त्र पढ़ ही रहे हैं, ये पर्यावरण शिक्षा क्या है? तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट वाली चीजें हैं, वो आपको मैं समझा देंगे। क्लियर। लास्ट में आपको केवल और केवल जानना है क्या? सिद्धांत। कौन से सिद्धांत भाई? तो अधिगम के सिद्धांत, या आप कह लीजिए कि सीखने के कुछ सिद्धांत आपको जानने हैं। ये आप पूरा कवर कर लेंगे, आपका शिक्षा शास्त्र समाप्त। अब आप कहेंगे कि सिलेबस तो बहुत सारा है। अरे भाई, इसी में सब है, सब निपट जाएगा। डोंट वरी, वाई आर यू फियर व्हेन आई एम हियर। ओके, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब बचा ये सेक्शन, तो ये फैक्ट वाली चीजें, इसको भी बताएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से। क्लियर। अच्छा, अब हम शुरुआत करेंगे शिक्षा शास्त्र से। देखिए, ये 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। कैसे भी करके ये क्वेश्चन अगर आपने ये बना लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग ये तो कर लेते हैं, इसमें फंस जाते हैं, लेकिन हम आपको यही करवाएंगे। पहले आप यही करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, सब आराम से सिस्टम बैठा दीजिए कि कैसे कैसे हम बता रहे हैं, वही आपको करना है। क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं बोर्ड से, ठीक है। हाँ, तो देखिए, अब एक एक चीजों को हम फोकस करेंगे, ध्यान समझिएगा चीजों को। देखिए,
क्या पढ़ना है हमें? अवधारणा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हो तो हेडिंग डाल लीजिए। मैं बार बार कहता हूं आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको आपकी सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो जाएंगी। प्लस आपको अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप वहां पे कर सकते हो। तो चलिए, पर्यावरण की अवधारणा, ये जो आपको ईवीएस का जो शिक्षा शास्त्र है उसका पहला टॉपिक है आपका पर्यावरण की अवधारणा। अब इसको हम देखेंगे, ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखिए, अवधारणा जाने से पहले हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा है, हो जाएगा। देखिए, हालांकि ये अवधारणा का भाग नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्यावरण आखिर होता क्या है पर्यावरण, क्यों हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो जो आपका ये पर्यावरण शब्द है, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। आपने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है? परिक्रमा, परिक्रमा। परि शब्द आ गया ना, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन यहां परि तो है, क्रमा नहीं है। कोई बात नहीं, जो है हम उसी समझेंगे। परि आवरण, परि आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण मतलब होता है घिरा हुआ। क्लियर? आवरण मतलब होता है घिरा हुआ। अब आपको क्या समझ, जैसे हम यहां खड़े हैं, पीछे क्या है? बोर्ड है, इधर क्या है? दीवार है, उधर क्या है? खिड़की है, सामने क्या है? कैमरा है, ऊपर क्या है? छत है, नीचे क्या है? हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो इन सब से मैं क्या हूं? घिरा हुआ हूं ना, इन सब से मैं घिरा हुआ हूं। तो यही क्या है? पर्यावरण। हम अब आप अपने को ले लीजिए, आपके चारों तरफ जो भी चीजें दिख रही हैं, पर्यावरण। भैंस है, पर्यावरण। गोबर है, पर्यावरण। सोना है, पर्यावरण। हवा है, पर्यावरण। सूर्य है, पर्यावरण। पानी है, पर्यावरण। समझ में आ रहा है आपको चीजों को? पर्वत है, पर्यावरण। यानी कि आपको छोड़ करके बाकी जो चीजें हैं, फलाना ढिमकाना, सब पर्यावरण है। अर्थात वे सारी चीजें जिनसे हम घिरे हुए हैं। अरे भाई, हम उनको थोड़ी घेर पाएंगे, वही ना हमको घेरे हुए हैं। हम इसको कैसे घेर पाएंगे? ले घेर लिए, कहां घेर पा रहे हैं? लेकिन ये हमको घेरा हुआ है, पूरी पूरी दीवार हमको घेरी हुई है, उधर वाला हमको घेरा हुआ है। तो वो सारी चीजें जो हमको चारों तरफ से घेर के रखी हैं, वही हमारा पर्यावरण है। एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि पर्यावरण क्या है? तो परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों तरफ की चीजें जिससे हम घिरे हुए हैं, पर्यावरण है। क्लियर? समझ में आ गया? अब आगे देखिए, बात करें पर्यावरण शब्द की, तो ये जो शब्द है आपका एनवायरोनेर, एनवायरोनेर, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ENVIRONER, इनवायरोनेर। ये शब्द है, यहीं से आया था इनवायरोनेर। जैसे हम लोग कहते हैं क्या? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। अरे भाई, वो इन्वायरमेंट आया कहां से? इन्वायरमेंट आया है यहां से, इनवायरोनेर, इनवायरोनेर। अच्छा, ये इनवायरोनेर क्या है? इन्वायरोनेर जो है ये फ्रांस का एक शब्द है, या आप कह लीजिए कि फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का ये एक शब्द है। क्लियर? जिसका क्या मतलब होता है? देखिए, कई किताबों में थोड़ा अलग अलग लिख दिया गया है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसका सीधा मतलब लिखा है पास पड़ोस। ठीक है? क्या मतलब है?
पास पड़ोस। ठीक, तो एनवायरोनेर जिसका क्या मतलब है, पास पड़ोस। जैसे मान लीजिए कभी आपको एग्जाम में आ गया पास पड़ोस नहीं है, आस पास लिख दिया, तो वो भी एक ही चीज है। ठीक है, तो एनवायरोनेर क्या है, फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। ठीक है, इतना मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया पर्यावरण के बारे में, ताकि आपको दिमाग में आ जाए हम पढ़ना क्या चाहते हैं। तो हमारे जो चारों तरफ चीजें हैं वही हम पढ़ना चाहते हैं। ये एक भाई फ्रेंच शब्द है, एनवायरोनेर से आया है, जिसका मतलब होता है पास पड़ोस। हमारे आसपास पड़ोस क्या है, वही चीजें हमें पर्यावरण पढ़नी है। क्लियर दैट, भूलेगा नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम लोग शुरुआत करते हैं शिक्षा शास्त्र की। पर्यावरण पढ़ने के बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, शिक्षा शास्त्र की। देखिए बात करें शिक्षा शास्त्र की, तो उसमें जो पहला टॉपिक है, पहला जो हेडिंग है वो है पर्यावरण की अवधारणा। अच्छा, अवधारणा मतलब क्या, देखिए पढ़ने से लग नहीं रहा है, धारणा, धर दो उठा के। ठीक है, यानी कि पर्यावरण आया कहां से, भाई कोई ना कोई तो होगा ना जो लाया होगा कि यार मजा नहीं आ रहा है, इसको भी पढ़ाना चाहिए। क्लियर है, कोई ना कोई तो आया ही होगा, ये तो आप भी समझ सकते हो। तो हुआ क्या, 1975 में, ध्यान समझिएगा, अब यह अवधारणा टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। 1975 में राष्ट्रीय, ठीक है, 1975 में राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या कहते हैं आपको, ये अध्ययन समिति, या आप कह लीजिए यहां पाठ्यचर्या लिख दीजिए, छोड़िए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति। 1975 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने देखा कि हम लोग तो इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें छूट जा रही हैं। जैसे क्या, उन्होंने कहा कि यार ये हवा क्या है, हवा हमारी गंदी क्यों हो रही है, ये हमारे नदी नाले गंदे क्यों हो रहे हैं, साफ सफाई क्यों जरूरी है, और कुछ सांस्कृतिक विरासत वगैरह क्यों जरूरी है। ये सब तमाम चीजें उनके दिमाग में आने लगी, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा इनका। तो सबसे पहले 1975 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने कहा, क्या कहा, इन्होंने एक 10 वर्षीय दस्तावेज उपस्थित किया। ठीक है, दस्तावेज मतलब फाइल उपस्थित किया। उसमें इन्होंने बताया कि भाई हमें कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को प्राकृतिक प्लस सामाजिक, एकदम नोट डाउन कीजिएगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। प्राकृतिक और सामाजिक, कक्षा 1 और 2 के बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक रूप से ईवीएस का ज्ञान दिया जाए, अर्थात पर्यावरण का ज्ञान दिया जाए। अब यहां शब्द छुपा है प्राकृतिक और सामाजिक, मतलब बच्चों को पढ़ाया ना जाए, केवल समझाया। जैसे बेटा ये सूरज है, बेटा ये हवा है, हवा को गंदा मत करना, बेटा ये कचरा डस्टबिन में फेंको, यहाँ वहां ना फेंको, ऐसे ऐसे मतलब जनरल चीजें बता करके उनको नेचुरल रूप से उनके दिमाग को कोई लोड न दिया जाए। सामाजिक मतलब भाई जैसे समाज को गंदा ना करो, जैसे बेटा कहीं यहाँ वहां मत थूको, ठीक है, खुले में शौच ना करो, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें छोटे बच्चों को, बेटा गंदगी ना करो, हाथ धुल के खाना खाओ, और सुबह उठ के मंजन करो। ठीक है, ये सारी चीजें उनको नेचुरल रूप से सामाजिक, ताकि उनको लगे ना कि हम कोई विषय पढ़ रहे हैं।
ये किसने कहा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने कहा प्राकृतिक और सामाजिक रूप में आप ईवीएस को पढ़ाइए। किसको पढ़ाइए? किसको? बच्चों को। क्लियर? अच्छा, अभी कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि अरे यार, हमने तो पढ़ा है कि एक जो 2-4 बार एग्जाम दे लिए होंगे कि 1 और 2 को भाषा और गणित के माध्यम से हमें पर्यावरण पढ़ाना है। बिल्कुल सही आपने पढ़ा है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग कंफ्यूजन ना हो। वो भी आएगा, कब आएगा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले 1975 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने सिर्फ इतना कहा था कि 10 वर्षीय दस्तावेज में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक रूप से ईवीएस का ज्ञान कराया जाए। क्लियर? इसके बाद उन्होंने कहा कक्षा 3 और 4, ठीक है, कक्षा 3 और 4 में पर्यावरण को विज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान कह लीजिए आप, या अध्ययन कह लीजिए, या विज्ञान कह लीजिए। ठीक है, इसने कहा कि कक्षा 3 में और 4 में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान अलग अलग करके, क्या करके? अलग अलग रूपों में ईवीएस पढ़ाया जाए। ईवीएस पढ़ाया जाए। क्लियर? क्या कह दिया भाई? कक्षा 1 में तो उन्होंने कह दिया कि प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पढ़ाइए। 3-4 उन्होंने कहा कि ईवीएस पढ़ाइए 2 भागों में। कैसे? कुछ विज्ञान से ले लीजिए और कुछ सामाजिक विज्ञान से ले लीजिए और उनको पढ़ाइए। ठीक है, मिलाइए नहीं, अलग अलग पढ़ाइए। यही देखिएगा, विज्ञान से ले लीजिए, सामाजिक विज्ञान से, और उनको पढ़ाइए, अलग अलग पढ़ाइए। क्लियर? ये हो गई बात कक्षा 3 और 4 की। तो आपने अभी क्या सीखा? आपने सीखा कि 1975 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने बताया कि पर्यावरण को हमें कक्षा 1 और 2 में प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पढ़ाना है। 3-4 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में अलग अलग ईवीएस का ज्ञान देना है। ये किसने कहा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने। क्लियर है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, ठीक है, ठीक, या समिति कह लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति कह लीजिए, या कह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आप कह लीजिए कि फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। इसने क्या कहा? ये कब आया था? 1988 में। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसको बोलते हैं हिंदी में। छोड़िए, आप रूपरेखा लिख लीजिए, नहीं कहेंगे कि एक हिंदी बता रहे हैं एक अंग्रेजी। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जब ये दोनों नीति बनी तो इन दोनों ने क्या कहा कि ये जो नीति आई है इसका हम सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो इन्होंने दिया है ये सही है, ऐसे ही चलाइए। यानी कि कक्षा 1-2 में सामाजिक और प्राकृतिक रूप से ईवीएस पढ़ाइए और कक्षा 3-4 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अलग, ध्यान रखिएगा, शब्दों को पकड़िएगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग रूप में करके आप क्या पढ़ाइए? ईवीएस को पढ़ाइए। किसने कहा था? ये 1975 वाले ने कहा था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति।
और इसका सपोर्ट किसने कर दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1988। क्लियर? इतना आपको क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, अब इतना होने के बाद में ये कार्यप्रणाली चलती रही। ठीक है, ये अवधारणा की बात कर रहे हैं, मतलब क्या चीजें कहां कहां से आई हैं। अभी बीच में जो चीजें ऐड होंगी वो अलग टॉपिक है। ठीक है, सब हम देखेंगे, अलग अलग करके सबको निपटाएंगे। देखिए, अब इसके बाद में आप ध्यान से समझिएगा, देखिए इसके बाद में हमारा आता है एनसीएफ। देखिए, इसके बाद में हमारा आता है एनसीएफ 2000। एनसीएफ मतलब वही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कितना? 2000। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। जब ये एनसीएफ बना तो इसने देखा, देखिए जो भी नीति बनती है तो समय समय पर उसमें परिवर्तन किया जाता रहता है। जब 1975 की नीति का सपोर्ट 1986 1988 में कर दिया गया तो फिर उसको देखा जाने लगा कि क्या परिणाम निकलता है, कहीं हमारा निगेटिव रिजल्ट तो नहीं जा रहा है। और वही हुआ क्या? कक्षा 1 और 2 के बच्चे सोचने लगे कि अच्छा, प्राकृतिक हमको ऐसे पढ़ना है, सामाजिक हमको ऐसे पढ़ना है। 3-4 वाले सोचने लगे अच्छा, विज्ञान वाला ईवीएस अलग है, सामाजिक विज्ञान वाला ईवीएस अलग है। आप खुद नहीं सोचोगे? जैसे हम कह दें कि बेटा आओ ये पढ़ लो, जैसे कह दें हम बेटा 1 2 पढ़ो, तो आपने कहा 1 2 3 4 5। फिर हमने कहा बेटा तुम 1 2 3 4 पढ़ो, वो कहा 1 2 3 4। ध्यान समझिए बात को, बेटा 1 2 पढ़ो, 1 2 3 4, बेटा गिनती पढ़ो 1 2 3 4। तो क्या होगा? जो बच्चा नहीं जानता वो तो यही समझेगा ना कि 1 2 अलग है, 1 2 3 4 अलग है। जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे कि बेटा ये दोनों क्या है, संख्याएं ही हैं, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। क्लियर? यही चीज इसने नोटिस कर लिया। किसने? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। इसने कहा ना ना ना, ये तो गड़बड़ हो रहा है, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रही है। ऐसा करो, हटाओ इसको, ये नीति हटाओ। क्या करो? इसने कहा पूरे के पूरे पर्यावरण को एकीकृत रूप में पढ़ा दो। किस रूप में? एकीकृत, इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ा दो। ये किसने कहा था? एनसीएफ ने। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि सबसे पहले एकीकृत पर्यावरण पढ़ाने के बारे में किस पाठ्यचर्या में चर्चा हुई? तो एनसीएफ 2000 में। अब इसने किया क्या? इसने कहा जो आप सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक कर रहे थे ना, उसको मिलाइए, उसको पूरा मिलाइए, मिला के बस कर दीजिए बेटा ये ईवीएस है पढ़ो, उसको बस मिक्स कर दीजिए, ईवीएस से पढ़ो। इधर जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग कर रहे थे, नहीं, हटाओ इसको, पूरा एक लिया दो बुक। कौन सी बुक? पर्यावरण की। और उस पर्यावरण बुक में ये पूरा सम्मिलित कर दो, ताकि बच्चे को लगे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, हम विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, हम सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया आपको? जैसे आपने क्या किया था, आपने उधर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दोनों को क्या बता दिया? बेटा ये संख्या है, आपने एक कर दिया। वैसे ही विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को इस नियम ने एक कर दिया और कहा बेटा ये पर्यावरण है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा इसका कितना बड़ा रोल है। सोचिए, है चीज छोटी सी, बट किसी ने नोटिस नहीं किया था। नोटिस किसने किया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सन 2000। तो इसने सबसे पहले एकीकृत पर्यावरण को पढ़ाने के बारे में जोर दिया। क्लियर है? एकीकृत पर्यावरण को पढ़ाने के बारे में जोर दिया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। क्लियर? देखिए, तो यहां तक बात हो गई हमारी, किसकी बात हो गई? पर्यावरण की अवधारणा। अभी देखिए, इसके बाद में हमें पढ़ना है
NCF 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अगर इसको टच करेंगे तो ये अवधारणा वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ये हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। यहां तक हमारा हो गया अवधारणा, कहां से आया, क्या क्या चीजें आई, किन किन चीजों को हमने कैसे समझा, एकीकृत पर्यावरण क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट हमें हमारे दिमाग में एक चीज आ गया कि अच्छा एकीकृत पर्यावरण हमको यही जानना है, ठीक है। प्लस एकीकृत पर्यावरण को दिया किसने था, NCF 2000। सबसे पहले किस समिति ने बताया कि हमें पर्यावरण अध्ययन करवाना चाहिए 10 वर्षीय बच्चों को, किसने करवाया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति 1975, ठीक है। उसके बाद में आपसे कह सकता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने के लिए कैसे बात की गई है, तो सामाजिक और प्राकृतिक रूप में, क्योंकि उन्होंने 1975 का सपोर्ट किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण कैसे पढ़ाया गया है कक्षा 3 और 4 के लिए, तो अलग अलग रूप में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में। फिर आपसे कह सकता है कि किसने पहली बार बताया कि एकीकृत पर्यावरण को बढ़ावा देना चाहिए, उसको डेवलपमेंट करना चाहिए उसका, तो ये कहा था आपका NCF सन 2000। क्लियर, किसने कहा था, NCF सन 2000। एक चीज और रह जाता है लास्ट लाइन पर्यावरण की अवधारणा में, कि पर्यावरण निरंतर चलने वाली अभिक्रिया है। जैसे हम लोग जब से जिंदा हैं और जब तक मर जाएंगे, मतलब जन्म से लेकर डेथ तक, ये आजीवन चलता है, आजीवन चलता है। तो पर्यावरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आपका अवधारणा में आता है। क्लियर, तो पर्यावरण की अवधारणा क्लियर हो गई। इसके अतिरिक्त आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, आपका एग्जाम में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। मैंने 10-12 साल के पेपर देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पर्यावरण का अवधारणा टॉपिक आपका समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई और आपको लगा कि हाँ अवधारणा ऐसा होता है, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए, जितनी मैंने सारी चीजें बताई हैं 2-3 साल के पेपर उठाइए, आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएगा, गारंटी है, ठीक है। फिर आप उसको देखिए, आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर आपने बना लिया तो आप चैनल को प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे इस वीडियो में आप अच्छा फीडबैक दें, इसकी उम्मीद करता हूं। और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय